ओम शांति। आज प्यारे मुझे बाबा की अव्यक्त मुरली मंथन की डेट है 14 दिसंबर 2025। तो आज अव्यक्त बाप दादा अर्थात बाबा शिव बाबा और दादा लेखरा दादा संस्था के फाउंडर दोनों जब मिलकर मधुबन में अव्यक्त रूप से अव्यक्त मुरली चलाते हैं, उसकी रिवाइज डेट है 18 फरवरी 2008। 18 फरवरी 2008 को ये मुरली चली थी और अभी हम उसकी फिर से पुनरावृत्ति हो गई है। ठीक है। तो बाबा मधुबन में आके जो हमें टाइटल देते हैं, आज की जो टाइटल है वो है विश्व परिवर्तन के लिए शांति की शक्ति का प्रयोग करें। विश्व परिवर्तन के लिए शांति की शक्ति का प्रयोग करें। तो आज बाप दादा अपने विश्व परिवर्तन भगवान की आशाओं के दीपक बच्चों को चारों ओर देख हर्षित है। जब बाबा आते हैं ना, स्टेज पर बैठते हैं, तो बाबा जब दृष्टि देते हैं चारों तरफ, दाएं देखेंगे, बाएं देखेंगे, सामने देखेंगे, ऊपर नीचे, सब तरफ बाबा देखते हैं। तो जहां जहां उनके बच्चे हैं, बाबा अपनी नजरों से उन्हें ताकते हैं। ठीक है। और चारों तरफ आशाओं के दीपक को देखकर बाबा हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का बाप दादा से अति 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 प्यार है, और बाप दादा का भी हर बच्चे के साथ पदम गुना से भी ज्यादा प्यार है। तो बाप दादा का भी हर बच्चे के साथ पदम गुना से भी ज्यादा प्यार है, और यह प्यार तो सदा ही इस संगम युग में मिलना ही है। बाप दादा जानते हैं जैसे जैसे समय समीप आ रहा है, उसी प्रमाण हर एक बच्चे के दिल में यह संकल्प, यह उमंग उत्साह है कि अभी कुछ करना ही है, करके ही रहेंगे। क्योंकि देख रहे हैं ना कि आज की तीनों सत्ताएं अति हलचल में है। अब ये सत्ताएं कौन सी है? तो है वो धर्म सत्ता, राज्य सत्ता और साइंस की सत्ता। तीनों ही प्रकृति के को यथार्थ रूप पे चला सकती थी, लेकिन नहीं चला पाती है। प्रकृति के आगे की तीनों फेल है। यही कहते हैं ना, होना ही है। तो साइंस की सत्ता प्रकृति द्वारा कार्य करती है। तो साइंस के साधन होते, प्रयत्न करते भी प्रकृति कंट्रोल में नहीं है। सच बात है, प्रकृति कंट्रोल में नहीं है। आज साइंस के इतने सारे साधन है, लेकिन फिर भी प्रकृति को तो कंट्रोल नहीं कर सकते। सुनामी आ रही है, भूकंप हो रहे हैं, हाँ, अतिवृष्टि हो रही है। आगे चलकर प्रकृति के खेल और ही बढ़ते जाएंगे, क्योंकि प्रकृति में भी अभी आदि समय की शक्ति नहीं रही है। प्रकृति को बहुत नुकसान दे रहे हैं। पता है, एक बात बताओ, पीपल के पेड़ चाहे बर का पेड़, ये सब की क्यों पूजा होती है? क्यों? क्योंकि ये लोग देवता क्यों मानते हैं? क्योंकि ये लोग देते हैं, ये लोग हमें ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है। और पीपल के पेड़ के बारे में ये भी बात है कि वहां पे भूत होते हैं, शाम से मर जाओ, ऐसा होता है। पता है क्यों? ऐसा डरा दिया गया है ना कि वहां पे कोई जाके पेड़ों का नुकसान ना करे, और देवता बना दिए ताकि उसकी पूजा करे, उसको काटे नहीं, क्योंकि ये प्रकृति जीवन दायिनी है ऐसे पेड़। ठीक है। और रात में यदि वहां पे कूड़ा करकट डालेंगे पीपल के नीचे, गोबर या फिर ये सब कर देंगे, शौच वगैरह, तो उससे रात में ना एक मीथेन गैस निकलेगी, और ऊपर से ऑक्सीजन आ रहा है। तो मीथेन गैस और ऑक्सीजन दोनों जब मिल जाएगा ना, तो एक जहरीला गैस आएगा, जिससे कि जो भी वहां जाता है शाम के समय तो वो बेहोश हो जाता है। और ये डर फैला देगा कि वो भूत पेड़ों का दे रहा है। समझ में आया? ताकि उस पेड़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके, क्योंकि वो प्रकृति की सहयोगी है, जीवन उपयोगी है। तो प्रकृति हमारी कितनी सेवा कर रही है ना? तो जब उसकी आदि शक्ति नहीं रही, प्रकृति जब हलचल में आगे कमजोर होगी, तो ऐसे समय पर सोचो कौन सी सत्ता परिवर्तन कर सकती है? तीनों सत्ता जब फेल हो रहे हैं, तो कौन सी सत्ता आएगी अलग से? तो साइलेंस की शक्ति, साइलेंस की सत्ता आएगी, शांति की सत्ता ही आएगी, विश्व परिवर्तन करेगी। तो चारों ओर की हलचल मिटाने वाले कौन है? जानते हो ना? ये सिवाय परमात्मा पालना के अधिकारी आत्मा तो कोई हो ही नहीं सकता। परमात्मा पालना था, परमात्मा के पढ़ने वाले उनके ब्राह्मण बच्चे के अलावा तो कोई हो ही नहीं सकता। तो आप सभी को यह उमंग उत्साह है कि हम ब्राह्मण आत्माएं बाप दादा के साथ भी हैं, और परिवर्तन के कार्य के साथ भी है। समझिए, हम भगवान के साथ भी है और परिवर्तन के कार्य के साथ भी है। तो बाप दादा ने विशेष अमृत वेले सारे दिन में चलते हुए देखा कि तीनों सत्ताओं की हलचल है, जितना है उतना आप बच्चे शांति के देव और देविया बनने की शक्तिशाली शांति के प्रयोग में आ जाए। है ना? जितना उनमें हलचल है, तुम भी अपने शांति की शक्ति को प्रयोग मिला। लेकिन उसमें बाबा को कमी दिख रही है। बाप दादा भी सभी बच्चों को उमंग उत्साह दिला रहे हैं, सेवा के क्षेत्र में तो आवाज अच्छा फैला रहे हैं, लेकिन साइलेंस की शक्ति को अब चारों ओर फैलाओ। जब बाबा को बार बार खांसी आ रही थी, तो बोल रहे बाबा आज बाजा खराब है, क्योंकि भगवान का बाजा है ना, माइक है ना,
खराब है। फिर भी बाप दादा बच्चों के मिलने के बिना तो रह नहीं सकते, और बच्चे भी नहीं रह सकते, बाबा आते हैं। ताजा खराब है फिर भी बाबा आए ना वो मतन में। तो शांति की शक्ति के वाइब्रेशन अब चारों ओर फैलाओ, इसका बाप दादा हमें विशेष इशारा दे रहे हैं। तो इशारे के टचिंग उसी को होगी जो बाबा का विशेष बच्चा होगा, नियम प्रमाण जो चलेगा। फिर बाबा कहते हैं अच्छा, ऐसे समय पर शांति की शक्ति द्वारा टचिंग पावर, कैचिंग पावर बहुत आवश्यक है। ऐसा समय आएगा जो ये साधन कुछ नहीं कर सकेंगे, सिर्फ आध्यात्मिक बल बाप दादा के डायरेक्शन की टचिंग का कार्य ही करा सकेगी। मतलब भगवान के टचिंग से ही कार्य संभव है। तो भगवान से टचिंग वही कर सकेंगे जो भगवान से निरंतर योग में रहेंगे। योग में तो बाबा टच करेंगे ना। तो अपने को चेक करो, बाप दादा की ऐसे समय में मन और बुद्धि में टचिंग आ सकेगी? कैसे टचिंग आएगी? आपके मन बुद्धि में भगवान की टचिंग कैसे आएगी? इसका बहुत काल का अभ्यास चाहिए। इसका साधन है मन बुद्धि सदा ही, कभी कभी नहीं, सदा क्लीन और क्लियर चाहिए। समझिए, बहुत काल का अभ्यास उसी को होगा जिसकी मन बुद्धि कभी कभी वाली नहीं, सदा ही क्लीन और क्लियर होगी। तभी तो भगवान टच कर पाएंगे। भगवान का रिसीवर बन जाना इतना आसान है क्या? हाँ। तो बाबा वही कह रहे अभी रिहर्सल बढ़ती जाएगी, रिहर्सल बढ़ाओ तो सेकंड में रियल हो जाएगी। जरा भी अगर मन में बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति या किसी भी कार्य के प्रति, किसी भी साथी सहयोगी के प्रति नेगेटिव होगा, तो उसको क्लीन और क्लियर नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उसके मन में तो वही आत्मा का मनन चिंतन चल रहा है। इसको ऐसे बोले, उसको ऐसे बोला तो मुझे ऐसे बोलना है, मैं ऐसे दिखा दूंगा, वो कर दूंगा, ये चलते रहेगा। तो क्या उसको क्लीन एंड क्लियर कहेंगे? नहीं ना। इसलिए बाप दादा ये अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि सारे दिन में चेक करो साइलेंस पावर कितनी जमा की। सेवा करते भी साइलेंस की शक्ति अगर वाणी में नहीं है, तो प्रत्यक्ष फल जितना चाह रहे उतना नहीं मिलेगा। वाणी पर ना बहुत बड़ी बात है, वाणी पर विशेष अटेंशन देना। कहते हैं ना, आप जितना जानते हो उससे कम बोलो, मौन रहो, क्योंकि मौन में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। जितना अधिक बोलेंगे उतना हमारे शब्दों का वजन घटता जाएगा। देखते बाप दादा जब आते हैं कितना कम बोलते हैं और धीमे धीमे रुक रुक कर बोलते हैं, है ना, बात गति से नहीं। तो वाणी की शक्ति कमाल की शक्ति है, तो इसे बचाइए। शब्द का वजन भरिए, मौन से उसमें ताकत भरिए। वही बाबा कह रहे हैं ना कि वाणी में वो शक्ति नहीं है जो प्रत्यक्ष फल दिलाए। मेहनत ज्यादा और फल कम है। सेवा करो लेकिन शांति के शक्ति सफल, मतलब सिर्फ वाणी की सेवा। देखिए वाणी चले, मंथन भी चल रहा है, लेकिन मेरे मन में क्या चल रहा है? ये सेवा हद से बेहद हो जाए, सबका कल्याण है बाबा। ये एक एक ज्ञान सबके नस नस में समा जाए, ऐसा बाबा का प्यारा प्यारा हिस्सा बन जाए। ठीक है। तो मन से सेवा कीजिए। बाबा में मंथन करने जा रही हूँ मैं आत्मा, इस मंथन से पूरे विश्व की सेवा हो जाए। तो वाणी में आइए लेकिन मन से पहले 95% शुभ भावना रखिए, तो सफलता मिलेगी। हाँ, अपने लिए नहीं सोचना कि मुझे नाम मिले। सेवा करो लेकिन शांति की शक्ति संपन्न सेवा करो। सुन लिया? शांति के साथ, शांति के सागर के साथ। इसमें जितने रिजल्ट चाहते हो उससे अधिक मिलेगी। तो बार बार चेक करो, सेवा में याद समाया हुआ है ना, बैलेंस है। बाकी बाप दादा को खुशी है कि दिन प्रतिदिन जो भी जहां भी सेवा कर रहे हैं वो अच्छी रीति कर रहे हैं। तो बाबा उस पर मुबारकबाद दे रहे हैं। अच्छा, अभी सारी दुनिया ढूंढ रही है आखिर विश्व परिवर्तक निमित्त कौन बनेगा, कौन बनता है, क्योंकि दिन प्रतिदिन दुख और अशांति बढ़ती जा रही है और बढ़नी ही है। हाँ, बढ़नी ही है दुख और अशांति। तो भक्त अपने इष्ट देव को याद कर रहे हैं, सभी मंदिर में घंटा बजा रहे हैं, कोई अति में जाके परेशानी में जी रहे हैं, धर्म गुरुओं की तरफ नजर घुमा रहे हैं, कोई धर्म गुरुओं को पकड़ रहे हैं, धर्म स्थापकों लोग को, अपने गुरु गोसाई लोग को। और साइंस वाले भी यही सोच रहे हैं कि कैसे करे, क्या करे, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इन सब का जवाब कौन देगा? सबके दिल की यही पुकार है, आखिर वो गोल्डन मॉर्निंग कब आएगी? तो वो गोल्डन मॉर्निंग, सत्युग की मॉर्निंग आप लाने वाले हो ना, तो हाथ उठाओ। जो गोल्डन मॉर्निंग लाने के लिए तैयार खड़े हैं वो हाथ उठाओ। हम्म? जो समझते हैं हम निमित्त हैं, हाथ उठाए। तो सभी ने हाथ उठाए, आप सभी हाथ उठाइए। इतने सारे निमित्त है तो कितने समय में होना चाहिए? देखिए सारे ने हाथ उठा दिया तो बाबा आप चुटकी ले रहे हैं। अच्छा, आप सब निमित्त हो, तब तो बहुत जल्दी समय आ जाना चाहिए।
आप सभी भी खुश हो जाते हैं ना, और बाप दादा भी खुश हो जाते हैं। देखो ये गोल्डन चांद, हर एक को गोल्डन समय प्रमाण प्राप्त हुआ। ये गोल्डन चांद हर एक को गोल्डन समय प्रमाण प्राप्त हो गया। गोल्डन चांद अभी आपस में जैसे सर्विस की मीटिंग करते हो ना, प्रॉब्लम हल करने के लिए मीटिंग करते हो ना, ऐसे ये मीटिंग करो। यह प्लान बन, देखिए दुनिया में भी वेबिनार सेमिनार करते हैं ना, मीटिंग शांति स्थापन हो तो ये हो वो हो, हर तरह की, कोई कोई मंत्री आ रहे हैं बाहर से, विदेश से कोई आ रहे हैं, कैसे मीटिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं। बाबा कह रहे हैं अब ऐसे मीटिंग करो, याद और सेवा की। याद का अर्थ है शांति की पावर, और वह प्राप्त होगी जब आप टॉप की स्टेज पर होंगे। कैसे प्राप्त होगी शांति की पावर? जब टॉप की स्टेज पर। जैसे कोई टॉप स्थान होता है और वहां पे ऊपर खड़े हो जाते हो तो कितना सारा नीचे स्पष्ट दिखाई देता है, सबको दिखाई देता है। ऐसे आपके टॉप की स्टेज, सबसे टॉप क्या है? सबसे टॉप क्या है दुनिया में? परम धाम। बाप दादा कहते हैं सेवा की, और फिर टॉप की स्टेज पर बाबा के साथ आकर बैठ जाओ, बाबा को शेयर कर दो, ये बाबा के साथ लेकर जाओ। जैसे थक जाते हो तो 5 मिनट कहीं भी शांति से बैठकर आराम करते हो ना, तो फर्क पड़ जाता है ना, आराम मिल जाता है ना। ऐसे ही बीच बीच में बाबा के साथ आकर बैठ जाओ, स्तुति करो। और दूसरा टॉप का स्थान है सृष्टि चक्र को देखो, आदि स्वरूप। सबसे टॉप सृष्टि का सबसे आदि देवी देवता आदि, है ना। तो आपस में ऐसे से प्लान बनाओ। तो प्लान पर है ना, अपनी शारीरिक भाषा बॉडी लैंग्वेज पर बहुत नियंत्रण रखो, क्योंकि आपकी मुद्राएं, स्वर और आंखें आपके शब्दों से ज्यादा प्रभाव डालते हैं, है ना। शब्द आप क्या करो, नजर ऐसे से कर देख रहे हो, शब्द कुछ और बोलो, नजर और बुद्धि, मुद्राएं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और दिखा रही है, वो ज्यादा प्रभाव डालती है। तो अपने पूरा एज ए होल आप अपने आप को सुधारो। मन वचन कर्म संबंध संपर्क शरीर, सारी सत्ताएं जो अपने भीतर है ना, इन सबको संगठित करना है और पवित्र बनाना है। फिर बाबा ने आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बॉम्बे की सेवा का जो चयन था ना, उनके बारे में बाबा ने सेवा प्रति बोले कि आप सब मिलकर एक प्लान बनाओ। ऐसा मीटिंग करो जिसमें सबके एक ही स्वभाव, एक ही संस्कार, एक ही सेवा का लक्ष्य, शांति की शक्ति कैसे फैलाए, उसका प्लान बनो। क्या बोला बाबा? सबका एक ही स्वभाव हो, एक ही संस्कार, एक ही सेवा का लक्ष्य है कि शांति की शक्ति को कैसे फैलाए, उसका प्लान बना। बनाएंगे ना? बनाएंगे। आज बाप दादा को 1 मास के बाद रिपोर्ट देंगे, क्या प्लान बना। बाप दादा रिपोर्ट देखेंगे, कर दिया बाबा ने सभी को। फिर बाबा ने कुमार और कुमारियों को बोला कि युगलो कुमार कुमारियों की मीटिंग चली थी, रिट्रीट चली थी। तो कुमार तो लकी है, लेकिन कुमारियां डबल लकी है। कैसे? क्योंकि कुमारियों के गांव में 21 परिवार का उद्धार करने वाली है। कई बच्चे कहते हैं ना कि आप सब घर बदल ली, हाँ घर छोड़ दी। तो पता है वो क्या कहती है? वो कहती है घर छोड़ा नहीं है, हाँ घर छोड़ा नहीं है, और घर बनाने चाहिए। वो घर भी है, और पूरी दुनिया को घर हमारा है, पूरा विश्व हमारा परिवार, सिर्फ एक परिवार नहीं है, पूरा विश्व मेरा परिवार है। ठीक है। तो आप 21 जन्म का उद्धार करने के निमित्त बनिए। ऐसी कुमारियां हो ना? पूछ रहे बाबा, हो ऐसे? पक्का पक्का। जो थोड़ा थोड़ा कच्चा है वो हाथ उठाए, सारे ने पक्के पे हाथ उठाया, तो बाबा ने सबको बधाई दी। और बाबा कह रहे हैं कि आप सबका विषय था, जो मीटिंग हुई थी उसमें विषय था अपनेपन का अनुभव कराना। 30 देशों की ना 80 कुमारियां आई थी। अपनेपन का अनुभव का उन लोग को वो मिला था सब्जेक्ट, उस पर उन्होंने वर्क किया। तो अपनेपन का सबने बहुत अच्छा अच्छा अनुभव बताया। हम्म, एक बात और बोली, अनुभव ना, सभी को अनुभव कैसे होगा? आपका अनुभव जब आप किसी का ध्यान आकृष्ट कराएंगे, तो ध्यान आकृष्ट करने के लिए कभी आपस में प्रतिस्पर्धा ना करें, कभी आगे बढ़ बढ़ के हम ना करें कि हमने क्या नहीं। ये हो जाती है कि हम लोगों के बीच में अपना ध्यान आकृष्ट करवा रहे हैं। उस प्रतिस्पर्धा में न रहें कि हम ही कर सकते हैं, बल्कि दूसरों के सुर्खियों की भूख में रहें। जिनको सुर्खियों की भूख चाहिए, हम सुर्खी में रहे, हम आगे रहे, उनको भूख में रहने दीजिए। आपकी धैर्यता, शालीनता और शौर्य उनसे ज्यादा प्रभाव डालेगी। आपकी दृष्टि वृत्ति ही कमाल कर देगी। उनके बोल, सुर्खियों में रहने की जो भूख है, रहने दे। कहते हैं ना जिसका काम उसी को साजे। तो आप अपनी विशेषता मत को, आपकी धैर्यता, शालीनता और शौर्य ही ज्यादा प्रभाव डालेगा। ये है सबसे अच्छा अनुभव।
कि बाबा कह रहे युगलों के बारे में बोला, उनकी विशेषता है ना, जैसे महात्माओं को उन्होंने चैलेंज दे दिया कि हम साथ रहते भी पवित्र हैं। महात्मा तो नहीं रह सके तो जंगल छोड़ दिए, घर बार छोड़ दिए, जंगल चले गए। तो क्या कहते हो आप कि हमारा परमार्थ श्रेष्ठ है, विजयी है, तो विजय की हिम्मत दिलाना यह युगलों का काम है। इसलिए बाप दादा युगलों को मुबारकबाद देते हैं। कहते हैं ना, आग और पूछ इकट्ठे नहीं रहते, लेकिन यहाँ तो पूछ है ही नहीं, यहाँ तो आग ही आगे, ज्योति ही ज्योति है। तो फिर आप कहाँ से लगेगी, कमजोर चीज है ही नहीं कुछ, है ना ताकत। तो हाथ उठाए, फिर बाबा टीचर से बात कर रहे हैं, बहुत टीचर्स आए, अच्छा है देखो, पिता समान टाइटल आपको भी मिल गया, बाबा भी टीचर बन के सबको पढ़ाता है। टीचर माना स्व अनुभव के आधार पर औरों को भी अनुभवी बनाए। टीचर का मतलब क्या है, स्व अनुभव के आधार से औरों को भी अनुभवी बनाते हैं। तो अनुभव की अथॉरिटी सबसे ज्यादा, कहते हैं ना, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी, तो अनुभवी बनिए। बाबा भी कह रहे अथॉरिटी उनके अधिकार सबसे ज्यादा है। अगर एक बार भी कोई बात का अनुभव जो कर लेते हैं वो जीवन भर नहीं भूलता। सुनी हुई बात, देखी हुई बात, कही हुई बात भूल जाते हैं, लेकिन अनुभव कभी भूलता है किसी को, हमको बताते हैं बाबा चौधरी कितना अनुभव है, कभी नहीं भूलते। तो टीचर अर्थात अनुभवी बन, अनुभवी बनाना, सिर्फ बनना नहीं है टीचर का काम, बनाने का काम है। यही काम करते हो ना, क्या कहते हो ना, कभी भी बहुत ज्यादा क्या क्यों में मत जाए, कभी बहुत ज्यादा व्याख्या न करें, किसी बात की ज्यादा व्याख्या न करें, रहस्य रहें। क्योंकि लोग उन चीजों पर ज्यादा महत्व देते हैं जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पाते। देखिए ना, जो हमने मूवी नहीं देखा, ड्रामा नहीं देखा, उसके बाद कितनी उत्सुकता रहती है, अरे क्या होगा कैसे, जिस दिन देख लो वो सारा मजा ही खत्म। तो रहस्य में रहिए, सारा कुछ एक ही बार में मत बता सकते, लोग सुनने को उत्सुक रहे। ठीक है। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के दिल तक नसीन और विश्व राज के तक नसीन बच्चे साइलेंस की शक्ति को आगे बढ़ाते, औरों को भी आगे बढ़ाने को उमंग उत्साह देने वाले, सदा खुश रहने वाले, सबको खुशी की गिफ्ट देने वाले, ऐसे लकी और लवली बच्चों को बाप दादा का याद किया, दुआएं यार, नमस्ते नमस्ते। बाबा ने टीचर से बोला था ना भई बनाना, तो 1 मास में मुझे ये रिजल्ट चाहिए, बाबा ने कह दिया हम टीचर्स से। ठीक है, तो ये वरदान देते हैं। हर कंडीशन में सेफ रहने वाले, एयर कंडीशन के टिकट के अधिकारी भवन, हर कंडीशन में सेफ रहने वाले एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी बनते हैं। कैसे बनेंगे, तो एयर कंडीशन की टिकट उन्हीं बच्चों को मिलती है जो यहाँ हर कंडीशन में सेफ रहते हैं। सुनिए आप, एयर कंडीशन अर्थात हर कंडीशन में सेफ, कोई भी परिस्थिति, कंडीशन अर्थात परिस्थिति, कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी समस्या आ जाए, लेकिन हर समस्या को सेकंड में पार करने का सर्टिफिकेट चाहिए। कैसे पार करेंगे सेकंड में, बात यार, किसी ने वो टोक दिया, बोल दिया, बोले उल्टा बोला, आप सबको संभालते करते हो, लेकिन फिर भी आप पर उंगली उठा दिए, कुछ ऐसा टेढ़ा पोक कर दिया, टोक दिया, टोंट कर दिया, क्या करना है सब, एक सेकंड में मन तो फंसा, लेकिन एक सेकंड, अगले ही सेकंड जैसे मन फंसा, आप मन में दोहराए, वाह बाबा, वाह ड्रामा, वाह मैं आत्मा। ये 3 गोल्डन वर्ड, 3 बिंदी का टिकट तिलक अगर लगा ले, तो फिर अगला सेकंड आपको कैसा है, क्योंकि बाबा जी ने आया नहीं, आपने कमाई बहुत जमा करी, क्योंकि वो आपका पेपर आया था, माया आई थी किसी के रूप, किसी के मुख में आपके ऊपर उल्टे बोल बोलने, ताकि आप फंस जाए। जो कमाई आपने सारा सुबह से किया ना, जमा किया, वो लूटने के लिए आती है, एक सेकंड में। मतलब वो आपको चाकू दिखा रही है, लेकिन आपने क्या दिखा दिया, स्ट्रेन गन निकाल लिया, ठीक है, अपने बाबा के सामने कर दिया। बस सिंपल, 3 बिंदी का तिलक, वाह बाबा, वाह ड्रामा, वाह मैं आत्मा, ये 3 बोल करके उसी उसी का मनन करने लगे ना, फिर देखिए कैसे सारे काम सफलता भी मिल जाएगी और आपका मन गिरने से लग जाएगा, कमाई भी रह जाएगी। ठीक है। तो कैसे भी समस्या आए सेकंड में पार कर लेंगे ना, जो कर लेंगे वो हाथ उठाइए, और कर भी रहे हो ना, ऐसे बच्चे का अनुभव आता है। जैसे उस टिकट के लिए पैसे देते हो, ऐसे यहाँ सदा विजयी बनने की मनी चाहिए। कौन सा मनी यहाँ चाहिए, कौन से पैसे यहाँ लगेंगे, सदा विजयी बनने की मनी, हर सेकंड में पास होते जाने की टिकट का सर्टिफिकेट चाहिए, तब वो एयर कंडीशन का टिकट मिलेगा। सत्यु है एयर कंडीशन, ठीक है, फर्स्ट क्लास, पहुंचता है ना सबको। तो सदा विजयी, 3 बिंदी का तिलक लगेगा, सदा विजयी रहेंगे, हर कमाई बचाते चलिए। यह मनी जो प्राप्त करते की मेहनत करते हैं, इसको मेहनत करने की जरूरत नहीं,
मेहनत करने की जरूरत कहाँ है, बस 3 दिन भी तो बोलना है, वाह बाबा वाह ड्रामा वाह मैं आता, कुछ ज्यादा मैं बोल रही हूँ। हम सब इसको यूज कर रहे हैं, भूल जाते हैं ये चीजें। लेकिन करना और कराना भी, टीचर्स पर बाबा ने क्या बोला, अनुभवी बनना और बनाना है। तो ऐसे जब सदा साथ रहोगे, बाबा के साथ रहोगे, बाबा के साथ ही बनाते रहोगे, और अनगिनत कमाई जमा होगी। तो अनगिनत कमाई उसी को जमा होगी जो विनम्र तो है। सुनिएगा ये बात बहुत गौर करनी थी। विनम्र तो है पर निष्क्रिय नहीं। निष्क्रिय था, कोई क्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, ये नहीं करना। गलत को सही ढंग से गलत कहने की पावर चाहिए, बल चाहिए सही ढंग से, लेकिन कठोरता से नहीं, विनम्रता करेंगे कभी, निष्क्रिय नहीं। कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं करना है, नहीं है, लेकिन सही ढंग से विनम्रता से समय आने पर शांति से जरूर बोलना है। गलत को गलत कहने की भी ताकत चाहिए, लेकिन उसमें शांति, प्रेम, श्रद्धा, विश्वास सब कूट कूट के भरा है, ताकि सामने वाले को कुछ लगे भी नहीं और काम भी हो जाए। यही तो है पुरुषार्थ, सच्चा पुरुषार्थ, जिससे बाबा बहुत खुश होते। आपकी अवस्था भी नहीं गिरी और सामने वाले की व्यवस्था भी ठीक हो गई। ठीक है ना, जिन्हें लग रहा है ठीक है वो हाथ उठाए। स्लोगन है, कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। कहते हैं ना, प्राण जाए पर वचन न जाए, है ना। तो कैसी परिस्थिति ही चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। अच्छा, ओम शांति, शुक्र नीचे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव सुख शांति समृद्धि सफलता संतुष्टि सदा भरपूर रहे और भरपूर रहे। ओम शांति बाबा, ओम शांति, मेरे साथ भी और मेरे साथ भी। ओम शांति।